जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी में अवलोकन पुस्तिका की डायरी किस प्रकार से बनाएं, ऑब्जर्वेशन डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। चाहे बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो या फिर बीएड हो या फिर बीएसटीसी हो, सभी में अवलोकन डायरी किस प्रकार से बनाते हैं तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले सेशन लिखना है, जो भी है सेशन। इसके बाद नाम लिखना है और इसके बाद रोल नंबर जो भी है, फिर सब्जेक्ट जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है आपकी वो लिखनी है। इसके बाद पाठ अवलोकन सारणी दी हुई होती है, तो ये हमें 20 लेसन प्लान जो बनाते हैं डेली लेसन प्लान में, उनकी हमें अवलोकन सारणी बनानी होती है। कोई बार काफ़ी दोस्तों की कमेंट आते रहते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का भी वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, ये जो अवलोकन सारणी की डायरी होती है सभी विषयों में सेम रहती है, बिल्कुल भी अंतर नहीं रहता है। अंतर सिर्फ यहाँ पे रहता है, यहाँ पे विषय आपकी जो सब्जेक्ट है वो विषय लिखनी होती है, और आप जो डेली लेसन प्लान बनाते हो, जो टॉपिक लेते हो, वो टॉपिक आपको ये चेंज करना होता है। बाकी सारी डायरी सेम रहती है सभी विषयों में, सभी बीएड बीएसटीसी या फिर बीएड बीएससी बीएड सब में सेम रहती है पाठ अवलोकन सारणी की। तो आपको ये बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर हमारे अलग बनेगी, हमारी कैसे बनेगी। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो, यही सबके डायरी बनने वाली है। तो इस तरह से सबसे पहले नाम, अवलोकनकर्ता का नाम लिखना है। अब अवलोकनकर्ता आप खुद तो नहीं होंगे, आप तो लेसन प्रस्तुत करोगे, तो अवलोकनकर्ता कोई और होगा। यदि आपकी डायरी है तो अवलोकनकर्ता कोई और होगा, यानी कि आपकी जो भी साथी अध्यापक है या फिर जो भी स्कूल में इंटर्नशिप मिली है वहाँ पे जो भी अध्यापक है वो होंगे अवलोकनकर्ता, आप नहीं होंगे अवलोकनकर्ता। फिर इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी विद्यालय का नाम है। फिर कक्षा लिखनी है, फिर विषय जो भी विषय है और जो भी टॉपिक लेते हो। पाठ के उद्देश्य से अध्यापक का शिक्षण लक्ष्य प्राप्त करना। अब जैसे यहाँ पे विषय का ध्यान रखना दोस्तों, अगर हिंदी विषय तो हिंदी लिखनी है। अब हिंदी का टॉपिक है जैसे हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, तो टॉपिक आपको हिंदी का लिखना है। और जैसे संस्कृत है तो संस्कृत का, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का, और इतिहास है तो इतिहास का। इस तरह से सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है वो लिखना है, और बाकी सेम रहेगा। प्रस्तावना, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित थी। प्रस्तावना रोचक व शिक्षाप्रद थी। प्रस्तावना प्रसंग के अनुसार थी। प्रस्तावना का स्तर छात्रों के अनुसार था। विषय वस्तु संकलन, विषय वस्तु कक्षा स्तर के अनुसार थी। सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित थी। पाठ का विकास, पाठ का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया गया। पाठ का विकास उचित तरीके से रुचिपूर्वक किया गया। पाठ का विकास व्याख्यान विधि से किया गया। इसके बाद उपयोजन, प्रकरण सहायक सामग्री के साथ प्रयोग करके समझाया गया। पाठ योजना सुस्पष्ट थी। चार्ट या मॉडल रोचक व रुचिपूर्ण था। प्रश्न, प्रश्न छात्रों के स्तर के अनुसार थे। प्रश्न प्रकरण से संबंधित थे। प्रश्न ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित थे। श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य उचित तरीके से किया गया। श्यामपट्ट कार्य सुव्यवस्थित व स्पष्ट था। कक्षा अनुशासन आदि, कक्षा पूर्ण रूप से अनुशासित थी। कक्षा में बैठक व्यवस्था पंक्तिबद्ध थी। अध्यापक, अध्यापक प्रसन्न मुद्रा में था। अध्यापक का आत्मविश्वास अच्छा था। विशेष विवरण, रंगीन चौक का प्रयोग चित्रण में किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। इसके बाद हस्ताक्षर जाते हैं पाठ प्रस्तुता के, यानी कि जो प्रस्तुत करता है, यानी कि प्रस्तुत तो आप करोगे, स्वयं करोगे, तो आपके हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आते रहते हैं, उन्हें प्रॉब्लम रहती है सर यहाँ पे हस्ताक्षर किसके हो गए, यहाँ पे किसके हस्ताक्षर हो गए। तो जो पाठ प्रस्तुता है, जहाँ पे तो जो प्रस्तुत कर रहे हो लेसन प्लान, जो यानी कि आपकी डायरी है, आप ही तो प्रस्तुत करोगे, तो आपके हस्ताक्षर पाठ प्रस्तुता पे हो जाएंगे। और पाठ अवलोकन करता है, यानी कि जो भी आपका अवलोकन कर रहा है, जो भी आपके साथी अध्यापक है या फिर जो भी स्कूल के टीचर है वो अवलोकन कर रहे हैं, उनके हस्ताक्षर यहाँ पे होते हैं। फिर अवलोकन मूल्यांकन, अब यहाँ पे से एक को टिक कर देते हैं, यहाँ पे नहीं किया हुआ तो आप कर लेना। जो भी है अवलोकन उत्कृष्ट, उत्तम, संतोषजनक, सुधार अपेक्षित, तो उसको टिक करना है। तो इस तरह से अब पाठ अवलोकन सारणी सेकंड आ जाती है, और सेकंड में भी वही अवलोकनकर्ता का नाम, फिर विद्यालय का नाम, फिर विषय, फिर प्रकरण, फिर वही पाठ के उद्देश्य, अध्यापक का शिक्षण लक्ष्य प्राप्त करना, विषय वस्तु को स्पष्ट करना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना। प्रस्तावना, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित थी। प्रस्तावना स्तर छात्रानुसार था। प्रस्तावना रोचक व शिक्षाप्रद थी। प्रस्तावना शीर्षक की ओर अग्रसर होने वाली थी। विषय वस्तु संकलन, विषय वस्तु रोचक तथा प्रभावशाली थी। सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित थी। पाठ का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया गया। पाठ का विकास व्याख्यान विधि से किया गया। इसके बाद उपयोजन, पाठ योजना सुस्पष्ट थी। चार्ट मॉडल रोचक व रुचिपूर्ण था। प्रश्न प्रकरण से संबंधित थे। प्रश्न छोटे व स्पष्ट थे। श्यामपट्ट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिकाएं, श्यामपट्ट कार्य उचित तरीके से किया गया। कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर सरल रूप दिया गया। कक्षा अनुशासन आदि, कक्षा पूर्ण रूप से अनुशासित थी। कक्षा में बैठक व्यवस्था पंक्तिबद्ध थी। अध्यापक, अध्यापक प्रसन्न मुद्रा में था। अध्यापक का आत्मविश्वास अच्छा था। रंगीन चौक का प्रयोग चित्र बनाने में किया जाता तो ज्यादा रोचक होता। इसके बाद हस्ताक्षर हो जाते हैं पाठ प्रस्तुता के और पाठ अवलोकनकर्ता के, और इसके बाद मूल्यांकन कर दिया जाता है, और यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक के हो जाते हैं।
अब पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर मतलब जो भी आपके स्कूल के जो लास्ट में जो टीचर होंगे उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद पाठ अवलोकन सारणी क्रम संख्या 3 है। तो इस तरह से आपको मतलब ये सारणी बनानी है। इसमें लगभग मतलब आपकी ये जो पॉइंट है इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना है और इस तरह से अवलोकन हो जाएगा, आपके अवलोकन डायरी बना लोगे। छात्रों को ज्ञानात्मक उद्देश्य को पूरा करना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना। प्रस्तावना प्रस्तावना छात्रों के इष्टानुसार था, प्रस्तावना प्रश्न के अनुसार थी। विषय वस्तु संकलन, विषय वस्तु कक्षा इष्टानुसार थी, विषय वस्तु प्रकरण से संबंधित थी। पाठ का विकास उचित तरीके से किया गया, पाठ का विकास व्याख्यान विधि से किया गया। प्रकरण सहायक सामग्री के प्रयोग के साथ समझाया गया, पाठ व सहायक सामग्री का प्रयोग उचित तरीके से किया गया। प्रश्न छात्रों के अनुसार थे, प्रश्न का विकिरण कक्षा में समान रूप से किया गया। श्यामपट्ट कार्य उचित तरीके से क्रमबद्ध किया गया। श्यामपट्ट कार्य में अक्षरों की बनावट सुंदर और सुडौल थी। कक्षा अनुशासन आदि, कक्षा पूर्ण रूप से अनुशासित थी, कक्षा में छात्र पूर्ण रूप से अनुशासित थे। अध्यापक ने पूर्व तैयारी के साथ पाठ का प्रस्तुतिकरण किया। विशेष विवरण, अध्यापक का व्यवहार आत्मीय रूप से होता तो और भी बढ़िया होता। इसके बाद प्रस्तुता के हस्ताक्षर हो जाते हैं और अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसके बाद अगली अवलोकन सारणी है क्रम संख्या 4। पाठ के उद्देश्य, छात्रों के ज्ञानात्मक उद्देश्य को पूरा करना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना। प्रस्तावना रोचक व शिक्षाप्रद थी, प्रस्तावना शीर्षक की ओर अग्रसर होने वाली थी। प्रस्तावना में प्रश्नों का प्रसार व वितरण समान रूप से था। विषय वस्तु संकलन, विषय वस्तु का संकलन क्रमबद्ध तरीके से किया गया। विषय वस्तु प्रकरण से संबंधित थी। पाठ का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया गया। पाठ का विकास क्रमबद्ध तरीके से किया गया। प्रकरण सहायक सामग्री के प्रयोग के साथ समझाया गया। पाठ योजना सुस्पष्ट थी। प्रश्न प्रकरण से संबंधित थे, प्रश्न छोटे व स्पष्ट थे, प्रश्न ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित थे। श्यामपट्ट कार्य सुव्यवस्थित व सुस्पष्ट था। कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर सरल रूप दिया गया। कक्षा अनुशासन आदि, कक्षा में बैठक व्यवस्था पंक्तिबद्ध थी। कक्षा में छात्र पूर्ण रूप से अनुशासित थे। अध्यापक प्रश्न मुद्रा में था। अध्यापक पूर्ण रूप से अनुशासित व पूर्ण गणवेश में था। प्रकरण के अनुसार उदाहरण देकर बताते तो अधिक प्रभावी होता। इसके बाद हस्ताक्षर हो जाते हैं पाठ प्रस्तुता के और पाठ अवलोकनकर्ता के। तो इस तरह से आपको ये पाठ अवलोकन सारणियाँ बनानी है। तो ये क्या होती है, लगभग सेम ही बनती है, लगभग सारे अवलोकन सारणी सेम ही बनती है। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। तो ये अंतर आप अपने हिसाब से कर लेंगे, जो भी बनाते हैं, जो भी अवलोकन करते हैं, तो वो अपने हिसाब से बना लेना। और ज़्यादा कुछ रहता नहीं है इस प्रॉब्लम में, सभी विषयों में ये डायरी सेम होती है। और इस तरह से बिल्कुल ये जो बना रखी है इसी तरह से आपको भी बना लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे ग्रुप है तो वहाँ पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये डायरी आपको इस तरह से बनानी होगी। इसमें क्या है, लगभग वापस से भी रिपीट कर सकते हो आप, वही अवलोकन वही सारी चीज़ें होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई जगह 10 के बनवाते हैं या अवलोकन सारणी, कई जगह पूरे 20 लेसन प्लान की बनवाते हैं। तो जैसे जितने भी आपके कॉलेज में बनवाते हैं उतने आपको बना लेने हैं। ये वापस रिपीट कर सकते हो, जो वापस रिपीट होते हैं ज़्यादातर, तो कुछ पॉइंट में कुछ चेंजिंग होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। तो इस तरह से पाठ अवलोकन सारणी, पाठ अवलोकन डायरी कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।